बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear students, once again I'm here to record a video lecture of biology for class 10th. And today our topic is joint. So far you have studied skeleton, composition of skeleton, and today you are going to learn about the joints. What is joint? The answer is the meeting point of two bones is called joint. Meeting point of bones means जहाँ पे bones मिलते हैं एक दूसरे के साथ उस जगह को कहा जाता है joints. हम अपने बॉडी में मौजूद skeleton को देखते हैं तो हमारा skeleton is consist of 206 bones. ये bones एक दूसरे के साथ join होते हैं with the help of joints. ठीक है जी, जितने भी बोन्स है आपके बॉडी के अंदर ऑल दीज बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स. तो जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं उस जगह को कहा जाता है जॉइंट्स. और जॉइंट का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. इफ़ वी डोंट हैव जॉइंट्स इन आवर स्केलेटन वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म डेली फंक्शंस. हम रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को ग्रैब करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रनिंग करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स करते हैं. ये तमाम काम हम इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वी हैव जॉइंट्स इन आवर स्केलेटन. अगर जॉइंट्स ना होते तो फिर हम ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते. ठीक है जी. तो जॉइंट्स उस जगह को कहते हैं जहां पे बोन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसको जॉइंट्स कहा जाता है. हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स की बेसिक दो किस्में हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट. एक को कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट और दूसरे को कहा जाता है मूवेबल जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट नाम से पता चलता है ये वो जॉइंट्स होती हैं इन विच नो मूवमेंट एग्जिस्ट. ये वो जॉइंट्स हैं जहां पे नो मूवमेंट एग्जिस्ट, यहां पे कोई हरकत नहीं होती. मतलब यहां पे बोन्स एक दूसरे के साथ मिले तो होते हैं लेकिन वो बोन्स मूव नहीं करते. तो ऐसे जॉइंट्स को कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट. और ये इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल आपके पास है स्कल. स्कल में आप जानते हैं आपका क्रेनियम, ये वाला पार्ट आपने स्केलेटन में पढ़ा. टाइप्स ऑफ स्केलेटन या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन. वहाँ पे आपने पढ़ा कि आपका क्रेनियम ये वाला हिस्सा ये 8 बोन्स का बना हुआ है. हमारा ये वाला क्रेनियम ये 8 बोन्स का बना हुआ है लेकिन ये बोन्स मूव नहीं करती. इसमें आप देख सकते हैं, आप अगर अपने सर पे हाथ रख लें तो आप फील करेंगे कि यहाँ पे आपके पास कोई किसी किस्म का जॉइंट आप फील नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हड्डी है. दिस इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स. लेकिन ये बोन्स एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं कि इसमें मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करती. तो इस वजह से इसको कहा जाता है इमूवेबल बोन. ठीक है जी. एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल है आपका स्कल या बोन्स ऑफ क्रेनियम. Cranium is consist of 8 bones, but these 8 bones there is no movement. That's why these joints are called immovable joint. ठीक है जी. दूसरे किस्म के जॉइंट है उसको कहा जाता है मूवेबल जॉइंट. और मूवेबल जॉइंट उस जॉइंट्स को हम कहते हैं जहां पे मूवमेंट एग्जिस्ट. मूवमेंट एग्जिस्ट, इस जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट पाई जाती है. तो जिन जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट एग्जिस्ट करती है उसको कहा जाता है मूवेबल जॉइंट. अब मूवमेंट दो किस्म की है. एक थोड़ी सी मूवमेंट है और एक ज़्यादा मूवमेंट है. जिन जॉइंट्स के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट पाई जाती है, वो बिल्कुल मामूली मूवमेंट करते हैं, तो ऐसे जॉइंट को कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. और जिन जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स पाई जाती हैं उसको कहा जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. ठीक है जी. तो मूवेबल जॉइंट्स हैज फर्दर 2 टाइप्स. वन इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड द अदर इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट नाम से पता चलता है ये वो जॉइंट्स होते हैं जहां पे लिटिल मूवमेंट एग्जिस्ट.
बिल्कुल थोड़ी सी हरकत होती है। वो कोई ऐसी हरकत नहीं है जिसको आप क्लियरली देख सके, बल्कि वो बिल्कुल थोड़ी सी हरकत होती है और इस वजह से इन जॉइंट्स को ग्लाइडर्स भी कहा जाता है। इसमें मूवमेंट क्लियर नहीं होती, बल्कि बोन्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह स्लाइड करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, तो इनको ग्लाइडर्स भी कहा जाता है और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं आपके वर्टिब्रे। वर्टिब्रे आपके बैकबोन के अंदर मौजूद हैं या वर्टिब्रल कॉलम। यहां पे जो बोन्स मौजूद है उनको वर्टिब्रे कहा जाता है। ये वर्टिब्रे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, लेकिन इस जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा नहीं पाई जाती। इसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनके बोन्स थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग करते हैं, इस तरह मूवमेंट करते हैं, स्लाइट मूवमेंट करते हैं, तो उससे आपके बैकबोन के अंदर मामूली सी हरकत पैदा होती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है जी, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एज द नेम इंडिकेट्स दोज जॉइंट्स इन विच वेरी लिटिल मूवमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। दूसरे किस्म के मूवेबल जॉइंट है उसको कहा जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट उस जॉइंट्स को कहा जाता है जहां पे ज्यादा मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। आप यहां पे लिख सकते हैं क्लियर एंड मोर मूवमेंट एग्जिस्ट। क्लियर मूवमेंट का मतलब है आप मूवमेंट आप नोटिस कर पाते हैं, उसमें आपको क्लियर ज्यादा मूवमेंट नजर आती है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है फ्रीली मूवेबल। बोन एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव करते हैं, तो इस वजह से इस पे ग्लाइडिंग नहीं होती, बल्कि बोन्स एक दूसरे के साथ अलहदा होते हैं और वो ज्यादा हरकत प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक को कहा जाता है हिंग जॉइंट और दूसरे को कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंग जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जहां पे मूवमेंट टू डायरेक्शनल हैं। इसमें मूवमेंट सिर्फ दो डायरेक्शंस में हो सकती है, आप कह सकते हैं टू डायरेक्शनल मूवमेंट। जहां पे मूवमेंट सिर्फ टू डायरेक्शंस में होती है उस जॉइंट को कहा जाता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट कहाँ पे मौजूद है, तो इसका जवाब है हिंग जॉइंट आपके एल्बो के अंदर मौजूद है या आपके नी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपके पास जो जॉइंट है इसको कहा जाता है हिंग जॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हैंड एल्बो जॉइंट के ऊपर सिर्फ ऊपर नीचे हरकत कर सकता है, इसमें किसी और साइड पे हरकत नहीं पाई जाती। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इन दीज जॉइंट्स मूवमेंट एग्जिस्ट इन टू डायरेक्शन। इस तरह आप नी को ले लें, नी में भी आपकी मूवमेंट टू डायरेक्शनल है। ये आप पाँव को आप बेंड करते हैं या आप सीधा करवाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये टू डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है। तो वो जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट टू डायरेक्शनल है उसको कहा जाता है हिंग जॉइंट, और हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल नी है या एल्बो, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आपके पास है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको इसलिए कहा जाता है कि इस जॉइंट की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि एक बोन का सिरा, उसका जो एंड होता है वो बॉल की तरह होता है और दूसरे बोन का एंड वो एक सॉकेट की तरह होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि एक बोन, उसका एंड एक बॉल की तरह होगा और ये बॉल इस तरह के सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है, तो इस जॉइंट की ये शक्ल होती है। तो इसको कहा जाता है बॉल और इसको कहा जाता है सॉकेट। इस तरह के जॉइंट्स मौजूद है आपके शोल्डर के अंदर। शोल्डर में ये वाला हमारे आर्म की जो हड्डी है इसका ये वाला एंड बिल्कुल बॉल की तरह है और यहाँ पे इसके लिए सॉकेट लगा हुआ है, तो ये जॉइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह से हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हम लेते हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट आपके पेल्विक गर्डल के अंदर मौजूद है। पेल्विस के अंदर आपका जॉइंट वो भी इसी शेप का है कि वो सॉकेट और बॉल की तरह है, तो इसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खुसूसियत ये है कि इसमें जॉइंट में मूवमेंट मल्टीपल डायरेक्शंस में होती है, ये ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को देख लेते हैं तो आपका हाथ किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। इसको आप ऊपर भी लेकर जा सकते हैं इस साइड पे, इसको आप इस साइड पर भी लेकर जा सकते हैं, इसको आप फ्रंट पे भी लेकर जा सकते हैं और इसको आप अपने बैक के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। तो ये इस
जॉइंट की खुसूसियत है कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट्स। वंस अगेन मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। जॉइंट मीन्स मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स। इट हैज फर्दर टू टाइप्स. One is immovable and the other is movable. In immovable joint, there is no movement exist. Example is skull or bones of cranium. Movable joints has further two types. One is slightly movable and the other is freely movable. Slightly movable joints are those joints in which little movement exists, and these joints are present in our vertebral column or inside vertebrae. And freely movable joints has further two kinds. One is hinge joint and the other is ball and socket joint. Hinge joints, those joints in which movement exists only in two direction. Example is elbow or knee. And ball and socket joints are those joints in which movement exists in multiple directions, and these joints are present in our shoulders and hip. This is the end of this video lecture. Inshallah, in next topic. See you again. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.